देखिए, एक कहावत है बहुत पुरानी जो खासतौर पर यूपी बिहार में भी बोली जाती है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ ये होता है कि जिनके पास ज्ञान कम होता है वो ज्ञान देते ज्यादा है। ये बात आज कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद के ऊपर है। देखिए, आज भारत की सांस्कृतिक धरोहर, हमारी हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा और देव भाषा संस्कृत पर एक गहरा और शर्मनाक प्रहार कांग्रेस की तरफ से किया गया। और ये चोट किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया है, बल्कि भारत की संसद में बैठने वाले कांग्रेस के सांसद। नाम क्या है? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद का कहना है कि उर्दू तो भारत की भाषा है, लेकिन हमारी, ये जो उनका कहना है ना कि उर्दू भारत की भाषा है लेकिन संस्कृत बाहर से आई है। देव भाषा संस्कृत बाहर के लोगों की ये भाषा है जो यहाँ बोली जाती है। देखिए, भगवा आतंकवाद कहने वाली ये कांग्रेस अब जरा ये बताए कि जब राहुल गांधी ने जनेऊ धारण किया था तो क्या संस्कृत में मंत्र पढ़े गए थे या फिर कुरान की आयतें पढ़ी गई थी? सवाल इस पे भी पूछा जाना चाहिए। ये जो यूपी से लेकर दिल्ली तक आस्था का ढोल पीटने वाले अखिलेश यादव या फिर इंडिया गठबंधन के लोग, अब तो भाई सनातन के रंग में सब रंग चुके हैं। अखिलेश यादव रथ यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो इस पर आखिर सब इंडिया गठबंधन चुप क्यों है? पूरी की पूरी कांग्रेस मोहम्मद जावेद को समर्थन क्यों दे रही है? क्या कांग्रेस की यही लाइन है कि संस्कृत एक विदेशी भाषा है और संस्कृत से इस पावन धरती के, याद कीजिए ना आप भी कि आप लोगों ने जब भी सुना होगा श्रीमद् भगवत गीता हो चाहे रामायण, किस भाषा में लिखी गई? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो या रामायण महाभारत, कुछ भी ले लीजिए, जिस भाषा को पूरी दुनिया विज्ञान, आध्यात्म और ज्ञान की जननी मानती है, उसे कांग्रेस इतनी आसानी से विदेशी कह देती है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, ये देश की मूल संस्कृति और करोड़ों सनातनियों के छिपी हुई, ये जो वास्तविक उनकी घृणा है ना, उनके अंदर की जो घृणा छिपी हुई है, इसका जीता जागता सबूत है। आखिर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस देश की विरासत से इतनी नफरत क्यों है? यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इतिहास में छेड़छाड़ हुई थी। हमें 5 हिंदू राजाओं के नाम याद नहीं है जो गौरवशाली थे, जो महान थे, लेकिन मुगलों के राजाओं के बारे में तो खूब पढ़ाया गया। आखिर किसे इतनी विरासत से, भारत की विरासत से इतनी नफरत है? वो कांग्रेस। अब तो बच्चा बच्चा ये नाम समझ गया है। तुष्टीकरण की राजनीति में आप इस कदर अंधे हो चुके हैं कि आपको भारत की आत्मा की कोई कदर ही नहीं है। आपको भारत की आत्मा पराई लगने लगी है। जो भाषा हमारे मंत्रों में है, जो भाषा हमारे संस्कारों में है, इस देश के कण कण में रची बसी गई है, उसको लेकर आप बाहरी बता रहे हैं। ये जो देशद्रोह की मानसिकता है ना कांग्रेस की, यही कांग्रेस की नैया बार बार डूबोती है। कांग्रेस का ये जो बयानबाजियों का तरीका है ना, यही है, कह सकते हैं कांग्रेस का और इस तरीके की बयानबाजियों का, बेतुके बयानबाजियों का चोली दामन का इनका साथ है। और इसी वजह से कांग्रेस जो है बार बार सवालों के घेरे में आती है। और इस तरीके की बयानबाजी पर जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुप्पी साधते हैं तो सवाल उन पर भी उठता है। हम चर्चा करेंगे इसी बात पर, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि कांग्रेस के जो सांसद हैं, किशनगंज बिहार के सांसद, क्या कहा है। जहाँ तक उर्दू टीचर्स की बात है, ये ज़रूरी है क्योंकि बिहार में ये सेकेंड लैंग्वेज है और सेकेंड लैंग्वेज को ऐसे हम ख़त्म करने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि उर्दू जो हिंदुस्तानियों की ज़ुबान है, ये कोई बाहर से नहीं आई है। संस्कृत बाहर से आई है, अंग्रेज़ी बाहर से आई है, हिंदी और उर्दू ये हमारी ज़बान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, इसको हम ख़त्म नहीं होने। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस शुरू से ही सनातन द्रोही रही है। बिहार के किशनगंज के सांसद कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद जावेद ने कहा है कि संस्कृत बाहर की भाषा है, उर्दू और हिंदी हिंदुस्तान का है। मैं माननीय सांसद जी जावेद साहब, अगर तुम डीएनए टेस्ट कराओगे तो तुम्हारे डीएनए में ही संस्कृत निकलेगी। पहले अपने डीएनए तो टेस्ट करा लो। अरे तुम लोग बुज़दिल लोग थे, तुम लोग डरपोक थे। तलवार के बल पर तुम्हारे पूर्वजों ने सलवार पहन लिया, इसके नाते ऐसी भाषा निकल रही है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आपसे थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ अमित तिवारी जी जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही हमारे साथ आचार्य सियाराम
द्विवेदी जी भी जुड़ गए, संस्कृत के प्राचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अकील खान मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आचार्य जी, आप ही से शुरुआत होगी। संस्कृत को लेकर एक बार फिर से गलत बयानबाजी, और कांग्रेस ही इसमें भी सबसे आगे नजर आ रही है, चाहे वो भगवा आतंकवाद हो, चाहे संस्कृत को लेकर बयानबाजी हो, चाहे सनातन से जुड़ी कोई बयानबाजी हो। हालांकि सपा भी जो है पीछे पीछे पिछलग्गू की तरह चलती है कांग्रेस के, लेकिन अभी कांग्रेस अव्वल नंबर पर है। अभी क्योंकि हमारे यहाँ पर दर्शक है, मैं चाहती थी कि शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता से ही किया जाए, और मैं ही उनसे पूछती कि हम अज्ञान व्यक्ति हैं, आप ही बताइए कि संस्कृत की क्या इतिहास है और उर्दू का क्या इतिहास है। लेकिन क्योंकि वो अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, इसीलिए सबसे पहले शुरुआत आपसे। ये जो बयानबाजी पूरी की गई है और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस बयानबाजी पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, और साथ ही जो दर्शक और जो कांग्रेस के नेता, जो भी विपक्षी पार्टी के नेता ये इस वक्त देख रहे हैं, वो भी जाने कि आखिर संस्कृत का इतिहास क्या है। सर अनम्यूट कर लीजिए। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आचार्य जी। जी, आचार्य जी की कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ मोहम्मद अकील बने हुए हैं। मोहम्मद अकील, क्या आप ये जो बयानबाजी कांग्रेस प्रवक्ता कांग्रेस सांसद की ओर से दी गई है, मोहम्मद जावेद, उनकी तरफ से जो बयानबाजी की गई है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या राय आपकी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं तो चित्रा जी कि इन सब चीजों पे और इन सब बयानों का मैं कतई समर्थन नहीं करता हूं। नंबर एक बात तो ये, सबसे पहली बात कि जिस तरीके की ये सियासी लोग, क्योंकि आपने एक पार्टी का नाम लिया, दो पार्टी का नाम लिया, तो मेरा कोई राजनीतिक दल है नहीं, ना मैं कोई सियासतदान हूं। मैं एक तंजीम चलाता हूं जिसका नाम पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन, जिसका मैं अध्यक्ष हूं। ये सियासी लोग हैं, इसी तरीके की भाषा का अगर प्रयोग नहीं करेंगे कि कौन हमारा देशी है कौन विदेशी है, तो फिर आप इस पर डिबेट कहां कर रही होती। तो मोहम्मद अकील, आप लोग भी तो विरोध दर्ज कीजिएगा कि आप लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, इसकी वजह से भाईचारा जो है खत्म हो रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि अमन शांति हो। चित्रा जी सुन लीजिए मेरी बात। हाँ। मैं कह रहा हूं, उर्दू हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, हाँ। और जहां तक आप उर्दू की बात कर रही हैं, तो कोई भी इंसान हो अगर 10 अल्फाज बोलेगा तो 3 अल्फाज उसके उर्दू भाषा में जरूर आएंगे। और ये उर्दू भाषा कोई मुसलमानों की भाषा नहीं है। ये उर्दू भाषा जो है ये कोई मुसलमानों की भाषा नहीं है। और तमाम ऐसे लोग हैं, आज से अगर 40 साल 50 साल पीछे आप चले जाएंगे तो तमाम सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी उर्दू सीखते थे, उर्दू लिखते थे, उर्दू पढ़ते थे। ठीक है, अब आपने बोल लिया, अब मैं बोलूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बोल लूं। अब पहले ये बताइए कि जो संस्कृत को बाहर की भाषा बताया जा रहा है, कितना साल हो गया संस्कृत को? पता है? किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि संस्कृत उस समय की भाषा है जब दुनिया में सबसे पहला, और भारत की तरफ से जब सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया, वेद लिखा गया, ऋग्वेद, वो तब भी इसी भाषा में लिखा गया था। आप कह रहे हैं उर्दू 40-50 साल पहले भी सीखते थे, सीखते होंगे ना, सीखते होंगे, लेकिन संस्कृत उससे भी कई गुना साल पुरानी है, जिसका इतिहास में नामो निशान नहीं है। जब से इतिहास लिखना शुरू हुआ उसके पहले से संस्कृत है। आप ये बात मानते कि नहीं मानते? तो चित्रा जी पहले बताइए ना, आप ये बात मानते कि नहीं मानते? मेरी बात सुन लीजिए पहले आप, 10 सेकंड से मेरी बात 10 सेकंड। जो जावेद अहमद ने कहा कि संस्कृत भाषा विदेशी है, तो मैंने कहीं से उनकी बात का मतलब समर्थन किया क्या? अरे तो आप कम से कम ये, आप तो ये भी नहीं कह रहे ना कि गलत बोला, आप तो ये भी नहीं कह रहे कि गलत बोला, आप ये भी नहीं कह रहे कि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बताइए। मैं कह रहा हूँ संस्कृत जिसके ये भारत है, जिसको जिस भाषा को ज्ञान लेना है, ज्ञान किसी के बाप की बपौती नहीं है, ना जावेद साहब के, ना अकील खान के, ना किसी के। फिर अकील खान, आप फिर उसी चीज में फंस रहे हैं, आप उसी चीज में फंस रहे हैं। मैं बस आपसे सिंपल पूछ रही हूँ, आपको पता है ना कि मुगल आए, है ना, मुगल आए थे यहाँ पे, राइट? ये तो आप भी जानते हैं कि मुगल आए थे।
तो भाषा भी तो हुई ना, वो मुगलों भाषा को अकील खान से क्यों जोड़ रहे हैं? वो दौर अलग था। मुगल आए थे, गए थे, बुलाए गए थे, नहीं नहीं नहीं, फिर वही बात ना मोहम्मद अकील, आप ये बताइए ना, आप मानिए ना इस बात को, मानिए ना, मानने में क्या बुराई है कि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, जो बयानबाजी हुई है वो गलत हुई है। अरे तो आपका कान कहाँ, आपकी आवाज जा रही, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच नहीं, आप रही? मान नहीं रहे हैं ना, आप मान नहीं रहे हैं। आप नहीं, बताइए, आप मैं ये कह चीज रहा मानिए हूँ, कि ये संस्कृत सियासी बहुत पुरानी लोग हैं। भाषा है, सबसे पहला वेद ये लिखा गया संस्कृत सियासी में। लोग अब हैं, कैसे कोई इनको संस्कृत पर सवाल सियासत उठा रहा करना है? इस वजह से इस तरीके के बयान देते हैं। अगर इस तरीके का ये बयान न देते तो शायद आप इन पे डिबेट नहीं कर रहे और अगर इस होती। तरीके का बयान नहीं मेरा देते सिर्फ तो इतना शायद मकसद आपका है। भी असली रंग हम नहीं देख पाते, जो आप अभी ये बात भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है। बहुत अच्छी बात है, पूरा देश जो है ना आपको सुन रहा है, और ऐसे ही पता चलता है कि कौन कौन इस मानसिकता के साथ खड़ा हुआ है। हमारे साथ प्राचार्य जी हैं। आचार्य जी, एक बार फिर से आपके साथ आऊंगी। हमारे साथ अकील खान है, जो लगातार बोल तो रहे हैं कि मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन अपोज भी नहीं कर रहे कि यह बयानबाजी पूरी तरीके से गलत है, संस्कृत को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना बाकी के लोग उर्दू को दे रहे हैं। आप अब जरा इतिहास बताइए और ज्ञानवर्धन कीजिए हमारे जो साथ में पैनलिस्ट बैठे हुए मोहम्मद अकील जी का। जी देखिए, हम तो ये कहेंगे कि हमारे यहाँ जो अपनी परंपरा है, वेद भाषा अनादिकाल की है, वेद अपौरुषेय होते हैं, और उन वेदों की महिमा शायद ये कांग्रेसी नहीं जान पाएंगे, या जितने सिपाही होते हैं इनको इन भाषाओं से क्या मतलब है। जो स्वयं विदेशी सिर्फ एक ही काम है कि आपस में वैर बढ़ाओ, भाषा की बुराई करो, पंथ की बुराई करो, समाज की बुराई करो और राज्य करो। लेकिन अब ये जनता मूर्ख नहीं है, ये सब जानती है। हमारे यहाँ पहला मंत्र जो बोला जाता है, बहुत प्रकार के मंत्र है, लेकिन हम सबसे पहले जब पूजन का शुभारंभ करते हैं तो बोलते हैं भद्रं करणे भी, मतलब भद्रमाले संसार का कल्याण हो। हम संसार के प्रत्येक प्राणी का कल्याण करते हैं। ये जिस भाषा की बात करते हैं, ये आप इस्लाम के लिए बोलते हैं, अखलाक बोलते हैं, कोई अपना नाम एक रख लें, उसमें जो आ आया ये कहाँ से आया है? इनकी उर्दू भाषा का है क्या? किस संस्कृत से लिया? जो ई आया है, जो संस्कृत के हमारे 14 सूत्र होते हैं, अयोन रिल्ली के योंग अयो छेवरत, इन्हीं से समस्त भाषाओं का विस्तार हुआ है। हमारी जो वैदिक सनातन परंपरा में जितनी भी संस्कृत भाषा है, ये वांग्मयी भाषा है, और इसी भाषा से समस्त भाषाओं ने कुछ ना कुछ लेकर के अपना विस्तार किया है। यहाँ तक कि आज जापान, अन्य देशों में इस पर शोध हो रहा है, और ये लोग मानना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए नहीं मानना चाहते कि सिर्फ और सिर्फ आपस में वैर फैलाना क्यों? जिस खाली थाली में खाते हैं उसी पर छेद करते हैं। भारत में रहते हैं, भारत में सबसे अधिक ये लोग रह करके, यहाँ आप किसी भी अस्पताल में जाइए, सबसे अधिक लाइन इनकी है। किसी भी सरकारी व्यवस्था पर जाइए, सबसे अधिक ये लोग होंगे। लेकिन जब बात आएगी तो बुराई भी ये सनातनी की करेंगे, बुराई ये हिंदुस्तान की करेंगे, खाएंगे यहाँ और बजाएंगे अन्य जगह की। तो ये बहुत ही निंदनीय और अत्यंत उनके बयान से हम लोग आहत हैं। क्यों संसार में या अपने भारतवर्ष में जो संस्कृत के विषय पर कोई भी व्यक्ति अगर इस विषय पर ऐसा बोलता है तो अत्यंत निंदनीय है। हम ब्राह्मण समाज, आचार समाज, समस्त हिंदू समाज इसे घोर विरोध करते हैं, और हम इन सबके भाषाओं से संतुष्ट नहीं है, इनकी इस बोली भाषा से। इसलिए और भी भाषाएं आप देखिए कि हम जिस पंथ की ये बात करते हैं, ये पंथ कहाँ से आया, कब से शुरू हुआ? मोहम्मद साहब से शुरू हुआ ना, उसके पहले क्या सिद्धांत बताइए ना, इनका क्या पुराना कोई इतिहास है इसके पहले? बिल्कुल मोहम्मद अकील, जिस भाषा के लिए आप बात कर रहे हैं, जाहिर बात है आपकी बोलचाल की भाषा है, आपके लिए जरूरी है, तो आपको ये भी तो मानना होगा कि टर्की, फारसी, अरबी मिलाकर तो उर्दू भाषा का जो है जन्म हुआ है। संस्कृत को किसने जन्म दिया आपको पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि इतिहास इतना पुराना है। जैसे वो बता रहे कि अनादिकाल से संस्कृत इतिहास रहा है। ऐसे बयान ना कहीं दुख पहुंचाते हैं, और अगर ऐसी चीजें होती है तो आपको इसका खंडन भी करना चाहिए, लेकिन खंडन भी आप खुले मन से नहीं करेंगे, उसमें भी आप बांचेंगे कि कहां से मुझे क्या उठाना है और कहां से मुझे छोड़ देना है। अमित जी, आप खुद भी एक ब्राह्मण है और संस्कृत को लेकर ये बयानबाजी की गई है, जाहिर बात है सभी आघात है, लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते और साथ ही साथ ऐसे बयान जब बिहार में दिए जाते हैं, क्योंकि बिहार भी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जहां पर लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है, संस्कृति बहुत पुरानी है, ऐसे में ऐसी भाषा कितना आहत करती है लोगों को भी, और एक ब्राह्मण होने के नाते इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सुचित्रा जी, देखिए, जब इस तरीके की बात कही जाती है तो वो केवल संस्कृत बनाम उर्दू की बात नहीं रह जाती, वो केवल संस्कृत बनाम उर्दू का मुद्दा नहीं रह जाता है, बल्कि यह भारत की सभ्यता, हमारी ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत जो प्राचीनतम है उस पर प्रश्न खड़ा किया जाता है। तो जब प्रश्न हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी प्राचीनतम भाषा पर होगा तो इसका जवाब तो आना चाहिए। पहली बात देखिए, हम किसी भी भाषा का अपमान नहीं करते हैं। हमारे 8वें अनुच्छेद, संविधान के 8वें अनुच्छेद में 22वीं अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है संस्कृत को, और उर्दू भी उसमें शामिल है।
तो किसी भाषा को ऊंचा दिखाने के लिए हम किसी दूसरे भाषा का नीचा दिखाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैं अखिल जी को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे, उन्होंने आपने कई बार उनसे प्रश्न किया कि क्या आप इसका खंडन करते हैं, क्या आप इसकी निंदा करते हैं, उनसे निंदा नहीं हो पाई। आपने जितनी बार भी पूछा, हाँ वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इसका निंदा कर रहे हैं, क्या वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वो जो भाषा बोली गई उस भाषा का आप खंडन केवल करके केवल आप इससे बच नहीं सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा 50 साल पीछे चले जाइए तो क्या भाषा यूज होती थी, तो आप कुछ पीढ़ी पीछे चले जाएंगे तो अकील जी भी उसी सनातन धर्म से आए हुए पाए जाएंगे। वो अलग बात है कि मुगलों ने इनके मुंह में थूक थूक के इनको मुसलमान बना दिया, वो एक अलग विषय है, उस विषय पर आज मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन जिस तरीके से अगर ये 5 पीढ़ी अपने खुद ही पीछे चले जाएं तो ये भी उसी सनातन धर्म से आए हुए पाए जाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी चीज का अपमान नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अपने ज्ञान से बड़ा बनिए ना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सुचित्रा जी। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर में एक लेबोरेटरी है, फिजिक्स की लेबोरेटरी है, पार्टिकल फिजिक्स की लेबोरेटरी है, सन लेबोरेटरी। उस लेबोरेटरी में नटराज की प्रतिमा, लॉबी में नटराज की प्रतिमा रखी हुई है। किसने उस प्रतिमा से वो एक इंस्पिरेशन, रोज जो वैज्ञानिक वहां जाते हैं, जो लोग वहां पर शोध करने जाते हैं, वो एक इंस्पिरेशन लेते हैं। तो वो तो हमारी सभ्यता है। जिस तरीके से, आपको एक और बात मैं बता दूं, 1945 में जब एटॉमिक बॉम्ब का जो टेस्टिंग था वो सफलतापूर्वक हो गया था, तो उसके जो साइंटिस्ट थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उनकी हाल ही में मूवी भी आई थी, तो उन्होंने जब वो टेस्ट सफल हुआ तो उनको गीता का 11वां चैप्टर याद आता है और उस चैप्टर का 32वां श्लोक याद आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं अर्जुन को। तो ये इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं हमारे ग्रंथों से, हमारे सांस्कृतिक धरोहरों से, विदेश में लोग। बिल्कुल अमित जी, बात तो ये भी है ना कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव किया और सरकारी कागजों पर भी, सरकारी पेपर्स जो है उस पर भी विक्रम संवत और डेट लिखा जाने लगा, इससे कुछ लोगों को दर्द हुआ है और इस बात से अकील खान भी इनकार नहीं कर सकते। और उस एक प्रश्न सुचित्रा जी, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों से, और अकील जी अगर उसका प्रश्न दे पाए तो, कि उर्दू से किसने इस तरीके की, जो मैंने एग्जाम्पल दिए कि जिस तरीके से संस्कृत से, हमारे ग्रंथों से, भगवत गीता से, रामायण से लोग जो इंस्पिरेशन जो लेते हैं, उस तरीके का इंस्पिरेशन उर्दू के किस ग्रंथ से कौन से लोग ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जरा हमारा ज्ञान वर्धन करें। जी अकील खान बताइए। नहीं, अभी अमित तिवारी जी ने कहा कि ये खंडन नहीं कर पाए। जब सबसे पहले मैंने अपने अल्फाजों में, अपनी बात में ये कह दिया कि जावेद अहमद जैसे लोग या अमित तिवारी जैसे लोग ये सियासी दल के लोग हैं, इनको सियासत करना है, तो इस तरीके के बयान देंगे और बयान देने के बाद में तो फिर आपको डिबेट करनी पड़ी। और मैंने ये कहा उनका समर्थन, उनकी बात कर दिया। आप खंडन जो कर रहे हैं, आचार्य जी और अमित जी ने तो मुगलों तक ही गिना दिया। इन मुगलों को यहाँ लाने वाले कौन लोग थे? जो विदेशी आक्रांता जिनको आप कह रहे हैं, इनको यहाँ लाने वाले कौन लोग थे? इनको लाने वाले कौन थे? जरा इसमें भी अमित जी और आचार्य जी बताएंगे। जहां तक बात संस्कृत की रही तो संस्कृत भाषा को हमसे, एक मिनट रुकिए ना, मोहम्मद अकील, जब भाषा पर बात आई तब तो आपसे बोला नहीं गया कि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है और उसका अपमान हम नहीं सहेंगे, और अब आप बता रहे कि मुगलों को लाया क्या, लेकर कौन आया? इनविटेशन भेजा था क्या? आप ही ने इनविटेशन भेज के बुलाया था क्या? क्रेडिट इसका भी लेना चाहते हैं? मुझे कोई जरूरत नहीं आपकी बात करने की, मैं अपनी बात करूंगा। मुझे आपकी बात करने, अरे तो एक्सेप्ट कीजिए ना, ये बात एक्सेप्ट कीजिए खुले मन से ना कि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, उसका अपमान हम भी नहीं सहेंगे। मैंने कह दिया ये सियासी लोग हैं, सियासत इनको अपने राजनीतिक रोटियां सेकना है, वरना इनको क्या जरूरत थी बयान देने के कि संस्कृत विदेशी भाषा है? यही तो सवाल है, यही तो सवाल है ना। तो आप ये बात बोलिए ना खुले मन से कि इस भारत में हम रहते हैं, भारत की बहुत पुरानी संस्कृति का हिस्सा है संस्कृत, और हम इसका खंडन करते हैं, अपमान नहीं सहेंगे। इतना तो आपसे बोला नहीं जा रहा है। अब ये बता दिए कि खाते भारत का है, पहनते भारत का है, रहते भारत का है, तो ये क्या भारत आपका है क्या? आप कहीं से लाए थे क्या?
जब आजादी में कितना योगदान है, हम लोगों ने कभी माफी सब भारतीय हैं, सब भारतीय हैं, चिंता मत कीजिए, बस कागज निकाल के रखिएगा, कागज तैयार रखिएगा, बहुत जल्दी एनआरसी और सीए होने वाला है, कागज तैयार रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल अकील जी, सब भारतीय हैं, बस कागज तैयार रखेंगे। देखिए भारतीयों जी का क्या आचार्य जी, आप कुछ योगदान कह है रहे थे। जी, हम ये कह रहे हैं कि ये जो बता रहे हैं भारतीयों का क्या योगदान है, सारी बातें बहुत छोटी छोटी बातें कह रहे हैं, मानेंगे नहीं। क्यों? इन लोगों का एक ही फार्मूला है कि किसी भी तरीके से इस संस्कृत की आप बदनामी करें और अपने को श्रेष्ठ साबित करें। हम ये कहते हैं कि हम इतने वर्षों के बाद भी आज उस सनातन परंपरा को जीवित रखें। क्यों रखे हैं? हम जहाँ पर बैठे हैं, उनके खिलाफ अमित जी बैठे सरकार में, आप उनके साथी हैं, गंगा उनके खिलाफ सारा दिवाले कौन मना कर रहा है? हमको जेल भेजिए, कौन मना कर रहा है? रुकिए एक मिनट आचार्य जी आपसे 10 सेकंड मांगूंगी, आपसे 10 सेकंड। जी अकील जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जब अगर इन्होंने इस तरीके का कृत्य किया है, हाँ। तो अमित जी तो हुकूमत में बैठे हैं, जावेद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। ठीक है अमित जी हुकूमत में बैठे, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। बर्दाश्त कर लेंगे आप लोग बर्दाश्त कर लेंगे? फिर तो विक्टिम कार्ड खेलने आ जाएंगे कि मुस्लिम है इसीलिए केस कर दिया। कार्ड तो आपसे लेके बैठी हैं। बिल्कुल मोहम्मद अकील, आपका दोहरा स्टैंडर्ड दिखता है।